रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसी तस्वीर कांकेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ विकासखंड के केसाल पार से सामने आई। छात्रों को एक नाला पार कर रोजाना काना गांव स्कूल आना पड़ता है। दर्जन बच्चे रोजाना इसी तरह नाला पार करते हैं, लेकिन जब नाले में पानी ज्यादा होता है तो हफ्ते भर बच्चे स्कूल नहीं जाते। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग भी कर रहे हैं। विधायक ने वादा किया था, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ ब्लॉक के काना गांव के केसुलपारा में। दरअसल यहाँ आना बेहद खास है, क्योंकि बारिश के दौर में ये देखा जाता है कि अमूमन अंदरूनी इलाकों में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जिन सुविधाओं के लिए यहाँ के ग्रामीण महरूम हो जाते हैं। हम जिस वक्त खड़े हैं वो एक नाला है और मेरे पीछे देख सकते हो कि पानी का बहाव किस तरह से है। दरअसल बारिश का दौर है और बारिश के दौर में इस तरह से अंदरूनी इलाकों में हमेशा नदी नाले जो हैं वो बारिश के पानी से भर जाते हैं और लोगों को काफी तकलीफें होती हैं। उन तकलीफों को दिखाना एनडीटीवी का काम है और एनडीटीवी आज जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहुंची है और आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का फ्लो है, पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये नाला है और इस पार आपको दिखाऊंगा, कुछ बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये समझ लीजिए ग्रामीण हैं और वो बच्चे हैं, ये स्कूल जाने के लिए खड़े हुए हैं और इस पार लगभग दर्जन से अधिक गांव हैं और ये जो बच्चे हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं इसी नदी और नाले को पार करके आगे बढ़ते हैं और अपनी शिक्षा गढ़ते हैं। शिक्षा का मंदिर जो है नाले के उस पार है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ इसलिए रुके हैं कि यहाँ से वो नाले को पार करके जाएंगे। अब बच्चे कैसे पार करके जाते हैं हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। हालांकि हमें दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल पानी कम है इसलिए बच्चे इस नाले को पार करके जा पा रहे हैं। ऐसा इन ग्रामीणों का कहना है, ऐसा इन बच्चों का कहना है और इनके साथ इनके गांव के लोग भी हैं, इनके घर के लोग भी हैं जो कि इन्हें नदी नाले को पार कराकर उस पार स्कूल छोड़ते हैं। और देखिए किस तरह से ये बच्चे आ रहे हैं। देखिए हाथ में किताब है, कक्षा 6वीं का ये छात्र है क्योंकि कक्षा 6वीं लिखा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? राहुल कुमार कावड़ो। क्या नाम बेटा? राहुल कुमार कावड़ो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। तो ये रोज इसी तरह पार करते हो क्या बेटा नदी नाले को? पानी रहता है तो फिर जी। कितने बच्चे लोग जाते हो साथ में? यहाँ से दोस्त लोग के साथ जाते हैं। दोस्त लोगों के साथ जाते हो? जी। आपके परिजन भी आते होंगे छोड़ने के लिए, गांव वाले भी आए हैं? ऐसे आते हैं जी। रोज छोड़ते हैं? जी। देखिए ये किस तरह से ये किताब हाथ में लिए जो है अपने शिक्षा की मंदिर की ओर अग्रसर है और ये जो पानी है इस पानी को वो जो है पार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखिए बैग किस तरह से उनकी किताबें जो हैं वो भीग रही हैं, उनके कपड़े भीग रहे हैं, स्कूल ड्रेस भीग रहा है और ये इसी तरह से नदी नाले को पार कर जाने मजबूर है। शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की मांगे नहीं सुनता, इसी तरह से मजबूरन बच्चों को जो है नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है जो कि बेहद खतरनाक है। अब देखिए किस तरह से हम भी देखिए कमर तक के धीरे धीरे पानी पहुंच रहा है, इन बच्चों के देखिए कपड़े किस तरह से भीगते जा रहे हैं और ये बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सर ये बताइए आप लोग ये बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये साला लेके जा रहे हैं इनको स्कूल पे, क्योंकि अच्छा। शिक्षा भी जरूरी है। हाँ। और हमारे अंतागढ़ विकासखंड के ज्यादातर गांव बारिश के मौसम में इसी प्रकार से नदी नाले जो आधे से ज्यादा गांव जो है वो टापू बन जाते हैं। हाँ। क्योंकि शासन की ओर से पुल पुलियों का भी मतलब स्वीकृति नहीं मिलने के कारण काम रुके हुए हैं, अधूरे हैं। तो ये कितने साल से ये चला आ रहा है? नहीं, ये तो जन्मजात जी आजाद भारत के जो गुलाम लोग हैं वो हम ही लोग हैं इन आदिवासी क्षेत्रों के, तो इसका लांछन और दंश तो हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ भाई पुल की मांग नहीं, पुल की मांग देखो आजकल पहले कुछ मांगे और थी, अभी की मांगे हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। पुल भी इसमें प्राथमिकता में था। हमारे गांव वाले कलेक्टर के पास में गए थे। हाँ। और गांव वाले अभी मेरे को बता भी रहे थे यहाँ पे विधायक अभी विधानसभा चुनाव के बाद में जो नए विधायक थे उनको बुला के बकरा वकरा मांस भी खिलाया गया था ताकि पुल बन जाए। पर बकरे का मांस तो खिला के पचा दिया गया, किंतु पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा ये बताइए आप लोग रोज इसी तरह नदी नाले को पार करते हैं? रोज इसी तरह नदी नाले पार करके जाना पड़ता है सर। और जब पानी ज्यादा होता है तब नहीं जा पाते हैं सर। हम विधायक को लाके यहाँ तक, विधायक पैदल भी आया था सर, उसको दिखाए थे भी, बुलाए थे भी, और तो पर भी स्वीकृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब शायद 2015-16 में चालू भी हुआ तो बंद हुआ, कैसे हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। उस समय छोटे छोटे थे, तो पर भी हम जैसे बड़ा हो गया ना कि विधायक को बुलाए, विधायक को वहाँ से जो एक वहाँ विक्रम उसेंडी जो अभी वर्तमान में वो विधायक को बुलाए थे और वहां से पैदल लाए के बाद देखे, उसके बाद बोले कि बन जाएगा करके, लेकिन अभी तक नहीं बनाया सर। देखिए आप लोगों को अभी तो पानी फिलहाल कम है, क्योंकि देखिए मेरे घुटने से ऊपर तक पानी आ रहा है, वहां पे बीच में जाओगे तो कमर तक पानी आता है। पानी हालांकि कम है। जब पानी ज्यादा होगा तो कितने गाँव कट जाते हैं इस वक्त? यहाँ से
बहुत गांव कट जाते हैं सर। लगभग दर्जन भर अधिक गांव बता रहे थे आप लोग। जी जी। कौन कौन से गांव है इसमें? काना गांव है, किरकेपराली है, केसलपारा है, दुर्गापराली, भट्टीपारा है। इस तरह से बहुत सारे गांव। हाँ, टेमरूपानी कट जाते हैं सर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को अगर मान लो जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो कैसे करते हैं फिर? उसको तबीयत खराब होता है तो घुमा के ले जाना पड़ता कितना है। किलोमीटर पड़ता है वो? कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, और कुछ बता रहे थे कि दुर्गुकोंदल साइड से जाना पड़ता है। सिक्सोड वाला सिक्सोड वाले? जी, सिक्सोड वाला वो ऐसा है, बारिश के महीने में कट जाते हैं, गाँव आगे पे नदी है। अब जब वो बारिश होता है तो फिर ग्राम पंचायत काना गांव होता है, और ये जो नदी के कारण जो आश्रित ग्राम है वो लगभग कट जाते हैं। तो 108 की सुविधा या तो दुर्गुकोंदल, और यदि दुर्गुकोंदल ना हो तो घुमा करके उनको कम से कम 80 किलोमीटर ऐसे दूर जा करके उनको अंतागढ़ जाना 80 किलोमीटर? जी, 80 किलोमीटर। और एक बात और आपको बता दूंगा, क्योंकि ये नदी होने के कारण सीधा जुड़ाव हमारे अंतागढ़ विकास खंड ना होने के कारण जो हमारे आसपास के जो गांव हैं वो दूसरे ब्लॉक दुर्गुकोंदल थाना उनका पड़ता है। तो तो राशन लेने के लिए कैसे करेंगे फिर? अब राशन के लिए भी नदी पार करके जाना पड़ता है। राशन के लिए भी जी। देखिए, नदी पार करके राशन लेना पड़ता है। लगभग 80 किलोमीटर आप बता रहे थे ना? 80 किलोमीटर जो है दुर्गुकोंदल से अंतागढ़ होकर आना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महरूम है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, उन बच्चों को इन्हीं नदी नालों को पार करके जाना पड़ रहा है। किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जब विकास नहीं पहुंचता तो इस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आती है, और बारिश ही ऐसा वक्त होता है जब उस विकास की पूरी पोल खुलती हुई नजर आती है। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर सरकार इन बच्चों की, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की नहीं सुन रहा, यहाँ के ग्रामीणों की नहीं सुन रहा, और नदी नाले को पार कर जान जोखिम में डालने मजबूर है। तो शासन प्रशासन से हम यही कहेंगे, अगर शासन प्रशासन इस खबर को देख रहा है तो उससे संज्ञान मिले और इन बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, इन ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिले, ताकि उनकी शिक्षा सही हो सके, उनका स्वास्थ्य सही हो सके, उन्हें भरपूर पेट भोजन मिल सके। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। तो जो इस तरह की बारिश के समय पे जो आवागमन की परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए शासन स्तर से और जिला स्तर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। इस तरह से हमने जो चिन्हांकित किया था कि लगभग जिले में 60 ब्रिजेस की आवश्यकता थी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपीस लगने थे। उसमें लगभग 40 ब्रिज जो 150 करोड़ के हैं वो सैंक्शन हो गए हैं या प्रक्रिया में है, और उसमें कार्य चल रहा है। किंतु लगभग जो ये 20 ब्रिज बचे हैं उसी में वो भी एक है, उसको आगामी 6 महीने के भीतर हम लोग सैंक्शन कर देंगे, ताकि आगामी जो समय पे इस तरह की परिस्थिति का सामना न करना पड़े।